के सोने के रिवाज है भैया। इनके कमल नारा ये हमारे भल्लू माँ। तू मेरी बात को नहीं मानेगा? आपकी बात मैं कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं मान सकता। वाह सूरज, मैं तो आजमा रही थी कि तू क्या पढ़ाई किया, कैसे तेरा संस्कार है। वाकई में तू समझदार है। मैं बहुत खुश हो गई। भूख लगी है, खाना खाएगा? वाह, मैं ये बात नहीं कहूँगी।
मेरा भी इस परिवार में हिस्सा है चाची माँ। मेरे पिताजी की बनाई जमीन जायदाद में मेरा भी हक है चाची माँ। चाची माँ, जोरों से भूख लगी है चाची माँ। क्या भूख लगी है? तेरे भूख लगी है? हाँ चाची माँ। भतीजा तेरे मुख में थूकेंगे नहीं खाना। चाची माँ, क्या रे? बिना माँ के बच्चे, बिना माँ के बच्चे तड़पते हैं घर में। लगी ऐसी गर्दन पे आखिर मैया। माँ के बच्चे तड़पते हैं घर में। लगी ऐसी गर्दन पागल हो गया या परमात्मा, मेरे भाई की ये दशा। मुन्ना, सागर, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई, छोटा भाई सागर। आ मुन्ना, घर चला गया मुन्ना, मुन्ना।
पुरस्कार करें भैया को पार्टी के तरफ से नमस्कार है। कहा कहा ऐसे चाची के ले चलो कछारे गेहूं कटाओ। एक मैं तेरी चाहती हूँ ना, तेरे लिए चिट्ठी लाती हूँ ना। ए बेटा एक बात बताऊंगी, ए मेरे लाल, तेरा भाई तेरे भाई को घर पे भगा दिया जाए, रोएगा नहीं? ए बेटा और क्या बताऊं, शर्म लग रही बताने में। मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। तेरा कुछ कहो का? आप बताओ इधर क्या देख रहा लील गाते थे? गुल्लू बेटा, तेरा भाई इतना बदतमीज है, मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस गया। बेटा नीयत खराब हो गई, मेरी साड़ी उठा अभी मार दूंगी। और ये बाप इतनी बेइज्जती मेरी हो जाएगी। तुम मत हो, मार दूंगा। अभी मार दूंगी। हाँ बेटवा, अरे माई पूत के आगे हम पगल है। अरे तुम मत हो, हम जनानी ना है, हम जनाना है। अरे दोनों पागल। अरे जनानी जनाना एक ही चीज है, मर्दाना हो। तेरे भाई को घर से भगा दिया जाए, तू राजा बन के रहेगा, रोएगा नहीं? भगा दिया जाए। पागल है, मेरे भाई की ममता झलक रहे, रो। चाची माँ, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। चाची माँ, चाची माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाए पड़ता हूँ। चाची माँ, मुझको तो भगवान ने खुद मारा है। अगर तुम ना मारो चाची माँ, ऐसे नहीं भगाऊंगी। अब तुझको यहाँ से मैं नंगा करके भेजूंगी। अभी तू ये समझे कोई पागल जाना तेरे ऊपर कीचड़ उठाए, केवल 1.5 मिनट के अंदर कपड़ा उतार और मेरा घर छोड़ के प्रस्थान हो। चाची माँ, मैं के घर को छोड़ के चला जाऊंगा चाची माँ, मगर मेरे भाई को कुछ मत करना चाहता था। नफरत की दुनिया को, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना।
छंगूराज जा रहे हैं हरिपुर क्या हरिचंद के यहाँ। भैया हो ए बेटवा ए भैया रे ए मुन्ना हो क्या करे अब है डॉक्टर ले आओ। हां भैया मोती नहीं मोती। ए छंगूलाल देखो मैं अपने जीवन में बहुत खेल खेल चुकी। मैं ये सोच रही हूँ कि अब कोई अच्छा खासा धंधा किया जाए। क्या करने? बर्थडे को बर्थडे आशा जी के यहाँ तब बर्थडे को भीड़ खूब हुआ। ये बात वही चूरन बेचे एक मशहूर गाँव पियाजी गाँव है। हमारे यार दोस्त मित्र नात रिश्तेदार सब वहाँ पे है। मैं उस गाँव में चल के चुरैया चूरन बेची है। ये चाची एक धंधा हम बता दे बिना लागत का धंधा मानव ना भाई कहना धंधा हवाई जहाज की लागत ना लगी। ये सिर्फ एक रुपया लगी धंधा चालू हो जाए। अब पैसा आवाई लगी पटाओ के पटाओ। ये चाची आवत चली महुआ का पात तोड़ के तोड़ा पतली लगा के बेची। सारी बात को छोड़िए। किसी
बताना मत। चुपके चुपके बताइयो। ये मैं कितनी चालाकी से धंधा कर रही हूँ। हाँ ये गली सरा के चच्चा आए हैं हामिद। चुपके चुपके बताइयो सुन न पाऊँ। ये छन्नू जो अपने घर में लड़का सगरा पगला है, मैं इसकी चोरी चोरी शादी तय कर रखी हूँ। चुपके चुपके बताइयो। हराम खोर चेहरा कान का पर्दा फट गया। चुपके चुपके बता। ये जो अपने घर में लड़का सगरा पगला है, मैं इसकी चोरी चोरी शादी तय कर रखी हूँ। मैं जिस जगह शादी तय कर रखी हूँ, मैं अपना सगा बेटा बताई हूँ। और बता मेरा लड़का पढ़ रहा है, ना तो मेरा सगा लड़का है ना तो पढ़ रहा है, बल्कि लड़का पढ़ रहा है। मैं इसकी शादी शहर बनारस में तय कर रखी हूँ। जो दुल्हनिया उसके पिता नहीं है, एक भाई है जिसका नाम संतोष है, लेकिन ये पोल खुलने न पावे कि लड़का पागल है। लेकिन बारात जाने के पहले पहले छम्मू एक बार उसको शहर बनारस जाना होगा। मेरा एक छोटा से संदेशा लेकर के कोई गलत काम करो तो ऊपर से चिकना बनाओ, नीचे पोल क्यों ना हो। सारी बात को समझ रहा है कि लड़का पागल है, लड़के पागल की शादी मैं कर रही हूँ। इसलिए शहर बनारस में अच्छी तरीके से बारात ले चलना है। जैसे आशा जी देखो कैसे लाइट की है, टेंट कैसे है, तमाशा कर लेना, नौटंकी कर लेना,
रोड लाइट कर लेना हाँ। ताकि शहर बनारस में तहलका मच जाए। हाँ। क्या बैंड पार्टी आई है, है। क्या तमाशा छूट रहा है, हाँ। क्या नौटंकी हो रही है। हाँ संतोष के पूरे नात रिश्तेदार उसी में डटे रहेंगे। हाँ मैं मोबाइल द्वारा पंडित जी से बात कर लूंगी फोन करके। हाँ जय माँ से शादी करवा दूंगी। हाँ। मेरा बेटा वहाँ बोलेगा नहीं कि पोल कैसे खुलेगा। कैसे खुलेगी? तुम यहाँ का देख कर हाँ। मैं चाचा रही न्योता पहुँचाने का अरे वाह। बारात की तैयारी में जुटी अरे हूँ। वाह। ए भैया काशी गए हैं बाजा कैला डीजे कैला रोड लाइट कैला हम सोचा था केकर बजवा करी यार निश्चय बिताने उस्ताद बहुत बढ़िया बाजा बजा। चलो चलो महाराज जी पूछा चल तुम्हारे का अब पूछा बाजा खाली है तार बजवा खाली है हो 40 तारीख का हाँ नहीं भैया 18 तारीख का 18 तारीख का कितना लेगा हाँ हाँ ए भैया मैं दोपहर भेजना नहीं कहूँ पैसा कितना लेगा पैसा हाँ 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 कौन सामान हाँ अच्छा अच्छा हाँ? कौन सामान है ए भैया हम तो का एक बोतल गांजा दे दे भाई एक तोला दारू बजनिया कौन देना हुआ यार यार। हाँ हाँ ए भाई वही सामान ना था कहूँ पैसा कौड़ी तो कर दे भाई लेकिन अपन बजवा बजावा ना कैसे बजावा कहाँ ये कौनो बाजा बाजा था ऐसे बजाता झावल लोग जरा करो मिट्टी लेके जाता हाँ बहुत बढ़िया बजाया। ए आओ नहीं पियाना नहीं देते ही अंदर है आओ चलो जय राम गाय साहेब हाँ सारी बात है और मेरे दोस्त सब ठीक है बा हिजड़े दोस्त कैसे बात करते हो तुम्हें कहना चाहिए और मेरे दोस्त और भाई साहेब मैं कह रहे हो कि और भाई साहेब और मेरे दोस्त ऐसा नहीं बोला जाता मेरे दोस्त हाँ और भाई साहब ठीक है हाल चाल ठीक है भागीलाल अपना बताइए ये भैया अपन हाल चाल सब ठीक है हाल सब भैया हमका जानते ही है लेकिन भैया हम धोखा जानते हैं लेकिन भैया ने धोखा ना जाने पहले तो अपन पाँचे बताओ भैया सही कह रहे हो भागीलाल साथियों मैं जिला बनारस ग्राम माधोनगर के रहने वाला हूँ मेरा नाम संतोष है साथियों बचपन में मेरे माता पिता का देहांत हो गया घर में एक बहन है जिसका नाम सरिता साथियों सरिता मेरी सगी बहन नहीं है मेरे पिताजी गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज माघ मेले में गए थे तो सरिता छोटी सी वहीं रो रही थी पिताजी ने घर पर लाया पाल पोस कर सयानी किया भागीलाल मेरे पिताजी मरते वक्त कह गए बेटा संतोष सरिता बहन को कभी गैर बहन मत समझना इसे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार देना और इसकी शादी धूमधाम से कर देना भागीलाल सरिता बहन को मैं सगी बहन से भी ज्यादा प्यार देता चला आ रहा हूँ और देता रहूंगा
और मेरी बहन श्रद्धा की शादी पड़ चुकी है। शादी पड़ जाएगा भैया। हाँ बांगीलाल, कहाँ से भैया? बता रहा हूँ बांगीलाल, हाँ। मेरी बहन श्रद्धा की शादी पड़ चुकी है। कल बारात आएगी कानपुर सेठ शंभू लाल के यहाँ से। जैसे शादी करो लेन देन तो नहीं है भैया। नहीं बांगीलाल, हाँ। इस शादी में दहेज की मांग है। कहाँ है भैया? इस शादी में दहेज की मांग है 1 लाख रुपया नगद हाँ। और 75,000 का जेवरात। बांगीलाल, अगर 1 लाख रुपया नगद और 75,000 के जेवरात नहीं देते हैं तो हमारे दरवाजे से बारात वापस चली जाएगी। ये भैया इतना तो पैसा कहाँ इंतजाम हो पाए भैया? कैसे होए भैया? बांगीलाल, इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। तो भैया मैं सोच लिया हूँ, हाँ। सब सोच समझ लिया हूँ। हाँ। ऐसा है भांगीलाल, हाँ। पहले अपने पास बहुत बड़ी पुरानी फैक्ट्री थी। हाँ। उस फैक्ट्री को बेचकर पिताजी पैसा बैंक में जमा कर दिए हैं। हाँ। मैं बैंक से निकलवा कर 1 लाख रुपया नगद दे दूंगा। हाँ। और रही बात जेवरात की, हाँ। जेवरात जो माँ वाली है हाँ। वही उठा के दे देंगे। हाँ। आराम के साथ शादी हो जाएगी। किसी प्रकार की चिंता करने की कोई बात नहीं। हाँ। बांगीलाल, मैं जा रहा हूँ इसी वक्त बैंक पैसा निकलवाने। हाँ। और मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदारी काम दे के जा रहा हूँ। हाँ। काम यही करना है कि देख रेख बराबर करना है। ये ठीक है। देखिए, मैं लाइट वगैरह कर दिया हूँ, हाँ। टेंट वगैरह लगवा दिया हूँ, कारीगर लगवा दिया हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए। हाँ। लेकिन तुम्हारे लिए जिम्मेदारी काम दे के जा रहा हूँ। हाँ। घर का देख रेख बराबर करना, अच्छा। किसी चीज की कमी हो उसे पूरा करना। अगर आएंगे तो देख रेख बराबर करना, ठीक है? ये भैया कितना दिन का? कौन बात कर रही है यार भैया? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आप चलो बैंक में। ठीक है। हाँ चाचा। इस इलाके में कोई मालदार इंसान है बे? अबे जेब खाली हो गई है। हाँ चाचा जी, जेब हमारे खाली है। सोचा नहीं करो मालदार ये चला देंगे खबरी है हमारे पास। कौन सी खुश हाँ सुनेगा खुद से उछल पड़ोगे। इस इलाके में कौन मालदार इंसान है? सराजी जिला बनारस गांव माधोनगर में संतोष के यहाँ बारात आ रही है। वो संतोष अपनी बहन की शादी में 1 लाख रुपया नगद और 75,000 की जेवरात दे रहा है। क्या कहा? जिला बनारस और क्या कहा? गांव माधोनगर में हाँ। संतोष के घर बारात आ रही है। संतोष अपनी बहन की शादी में 1 लाख रुपया नगद हाँ। और 75,000 जेवरात दे रहा दे है। रहा है। तो राजा सिंह हाँ। इसी वक्त चलो हाँ। ट्रेन पकड़ते हैं। हाँ। जिला माधोनगर में हाँ। संतोष के घर डकैती डाल करके पूरा धन लूट लिया जाएगा। लेकिन लखन सिंह इस तरीके से चलोगे तो रास्ते में गिरफ्तार हो जाए। अपने अपना भेष साधुओं का बना लो। चलो चलते हैं। नहीं भैया, हम पूरे काम में दिल घामा से जुटा है भैया। हमारा वो बनवाए है वो, हम पिलाओ बनवाए पिलाओ। बहुत अच्छी बात है, पिलावा बनवा दिए हो। हाँ। अरे आगे दास, उसे पुलाव कहते हैं यार। हाँ। पुलाव पिलाव क्या है? हाँ पुलाव भैया, हम मीठा में मशहूर मीठा बनवाए। कौन सी मीठा? ये भैया वह छिंदरावा रसगुल्ला रवा जो रसगुल्ला। सफेद सफेद होता है। अरे उसे छेना का रसगुल्ला कहते हाँ हैं। हाँ छेना छेना और भैया। कोई झापड़ वगैरह तो नहीं बनवा दिए? झापड़ बनवाए भैया। हाँ वो बनवाए। मेरे खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है। एकदम कभी आ जाएगा, एकदम जगह तक काम होता है। खिलाती लोग बैठे हुए बैठे हुए हैं, हैं। पानी पी रहे हैं। हाँ। ऐसा है, 1 लाख की जरूरत थी, मैंने 1 लाख निकला लिया, निकला। बाकी पैसा बैंक में है। बैंक में है। भागीलाल, हाँ। वो सियार के साथ रहना। हाँ। बारात आने ही वाली है, कुर्सी लगा। ये भैया कुर्सी लगी है भैया, बारात आने वाली है।
कार्तिक ना हो बड़ी जय राम मेरा राम। अरे यार वो जना सामान लिए ये मूर्ति बतावा यार। हाँ नाव ठाकुर बताओ कहाँ करवाओ क्या करवाओ कहाँ बड़ा करवा। अरे यार चूतिया यहाँ का। अरे यार ये बर्तिया हम नौटंकी लेके आए। अरे यार ऐसे क्या तक हम नाच लेके आए भैया वही जनवसिया में हम वही जनवसिया में ना 6 दिन तक 4 की बात रखे भैया वो जनवसिया में जाओ नाच चालू कर भैया। कहाँ देवे कहाँ देवे यार कहाँ दे यार नौटंका देवे यार यार जनवसिया। अरे भाई बस सामने जनवसिया है भाई वाह और जनवसिया चला जाओ ये चला जाए। अच्छा अच्छा ये हवा क्या बात ठीक है तू सामने वाले। हाँ चला ठीक है तो तुम नाव ठाकुर हो तुम्हारा दिमाग क्रिक है क्या पहले जनवास लिया जाता है फिर नौटंकी का स्थान मांगा जाता है। समझा तुम्हारा क्रिक हूँ मैं समझ रहा हूँ। और चाचा जी ये बताइए कोई बड़ा दूर से आ रही है बारात आने में कोई परेशानी तो नहीं है चाचा जी? क्या बता दे अरे वो पिछवाड़े जो जिसेबी से खुदा यही है मारुति कार वहाँ फंस गए। चली गई ना तो ठेले ठेला ठेला बिल्कुल बेदिन कब निकली है। ऐसा है भागीदार बारात आ गई है बारातियों को पहले पानी पिलाओ। पहले पानी पिलाते थे बराती ने बाद में फिर जनवास में बैठाए थे भाई ज्यादा पानी पिलाओ। कहाँ से शादी नहीं होगी। का भाव चाचा जी ये लड़का नाच रहा है गा रहा है नाचने गाने कोई तरीका है? ए भैया रे ए बचवा ये सब पढ़ा लिखा कमाल हो गया ये आजकल का सैफा ना सैफा ऐसा है भागीदार मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। बहरहाल कोई बात नहीं पहले बारातियों को पानी पिलाओ समझ बूझ लेंगे और शादी करेंगे वरना वापस भेज देंगे। वापस भेज दे जाए चला चाचा जी कह रहे हम अन्य को तुम अन्य नहीं जरलने हम अन्य लोग अन्य सारी। अरे चाचा जी आपको कहना चाहिए कि हम लोग शहर के रहने वाले हैं। चाचा जी जब आपको ही बोलने का नहीं तरीका है तो आपका लड़का क्या होगा? बहरहाल भागीलाल पहले इसको पानी पिलाओ। अब तो ऐसा लग रहा है कि शादी नहीं होगी। शादी पिला दीजिए। लड़का पागल है देख ले लड़के को भी लग रहा है कि देख ले लड़के देख ले एक गोड़े में जूता पहनने बा एक गोड़े में चप्पल पहनने बा लड़के पागल है और का बात है ये बियाह ना होए भैया। ये आगे हमारे बड़े भैया रमेश पटेल
कहा था कि भल्लू को बहनी को बारात है यह क्या? छोटके बहनी के उनके ए, भैया हो हाँ पर आप बियाह होई ना जवन खनवा बनवाए भैया खराब हो जाए। खाना खिला दीजिए इसलिए खाना खिला के सवेरे 4 जूता मार के भगा दीजिए। खाना खिला दीजिए। खाना खिला दीजिए खाना खिला जनवा दे दो
कब से संन्यास लिए हो? हाँ बाबा कर ये बात बाबा हो तो तहार कुटीवा छोटे वाले कुटीवा करो बच्चा ऐसे शब्द बात बोलोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ये बाबा क्या होता ढेर बिना शराब पी हो जाए जब पा जाए तो कुछ वो नहीं शराब दूंगा कि तुम दोनों आंखों में अंधा हो जाओगे। भैया भैया बाबा या बाबा बाबा मिला अच्छा ये बताओ ये तमाम भीड़ भाड़ लाइट सजावट टेंट वगैरह गाड़ी घोड़ा बात क्या है बच्चा? बहुत भीड़ भाड़ है। बाबा जी आज हमारे बहन की बारात आई हुई है। क्या कहा बच्चा? आपकी बहन की बारात आई हुई है? जी बाबा जी। तो बच्चा तो तुम्हारी बहन की शादी में कोई लेन देन की बात तो होगी नहीं? नहीं बाबा जी दहेज की मांग है। क्या कहा बच्चा? तुम्हारी बहन की शादी में दहेज की मांग है? हाँ बाबा जी। ना दहेज दे रहो बच्चा। बाबा जी 1 लाख रुपया नगद और 75,000 की जेवरात। क्या कहा बच्चा?